तो वापस तो फिर बस फिर सोनालिका ही ले लो, क्या दिक्कत है। अरे पर भैया अभी आखिरी दिन जब मेरे को बेचना था तो वो बिक नहीं रहा है, मतलब कि वो स्वराज बिक जाता है। हाँ तो फिर तो मैं वही तुमसे बोल रहा हूँ। हाँ वो स्वराज 744 ST, हाँ इनकी हमको उतनी रिपोर्ट चाहिए थी सर। डीजल खपत में कौन सा कम रहेगा, अच्छा रहेगा यूं बता देते हैं। स्वराज का 700 XT चाहिए ना, XT 744 XT। हाँ ST। रुको, कहाँ से हो, आपका नाम क्या पहले ये बताइए। मेरा नाम जितेंद्र पवार है, मैं सतवा तहसील से हूँ सर। जितेंद्र पवार जी, तो ट्रैक्टर खरीदने वाले हो। हाँ अच्छा चलो आपको हम बताते हैं। 744 XT हो गया और सोनालिका का हो गया 745। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वराज 744 XT के बारे में। तो इसके अंदर आपको 32.5 किलोवाट का पीटी पावर मिलता है। ठीक है, हाँ 32.5 किलोवाट का पीटी पावर मिलता है। ठीक है, ठीक है। और सोनालिका के अंदर 32.9 किलोवाट का पीटी पावर मिलता है। अच्छा है ना। आप बात कर लेते हैं इसके SFC के बारे में। तो इसके अंदर आपको बुधनी रिपोर्ट में 247 ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC मिलता है। कौन सा में? स्वराज 744 XT में 247 का मिलता है। ठीक है, हाँ और इसके अंदर जो मिलता है 240 का मिलता है। 745 सोनालिका के अंदर 240 का मिलता है। ठीक है, लेकिन प्लेट पे 250 लिखा है उसको। प्लेट पे 250 लिखा है और स्वराज की प्लेट पे लिखा आएगा 257। हाँ पर बुधनी में जो 247 आया और यहाँ पे 240 आया, मतलब दोनों में 10-10 कम हुआ। उसके बाद ताकत की बात कर लें तो स्वराज का जो टॉर्क आता है 206 न्यूटन मीटर का टॉर्क आएगा, और जो इसका टॉर्क आएगा वो आएगा 200 न्यूटन मीटर का। स्वराज का बैकअप टॉर्क बात कर लें तो 32.6% का बैकअप टॉर्क आएगा, और इसका 20% का बैकअप टॉर्क आएगा। तो आसपास में अगर देखा जाए दोनों में, तो स्वराज जैसे इसका 32.9 है सोनालिका का पीटी पावर, तो इसका भी 32.5 है, तो 0.4 से कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ना है। स्वराज का ज़्यादा डिक्लेयर है तो बुधनी में डिक्लेयर ज़्यादा, मतलब वैसे दिखाया गया ज़्यादा है ना। बाकी डीजल में भी 0.7 का फ़र्क पड़ रहा है। बाकी ताकत और बैकअप टॉर्क दोनों इसका ज़्यादा है स्वराज का। हाँ, ये है दोनों में। डीजल उससे कम ही लेगा अपने सोनालिका। डीजल मतलब मुश्किल से 50 ग्राम का फ़र्क, 50 ग्राम भी फ़र्क नहीं आएगा, है ना। एक ही जैसा डीजल लेगा, 240 इसका है 247 उसका है, तो ऐसा कुछ भी बहुत हाईएस्ट फ़र्क नहीं आ रहा है। बस ये है इसका बैकअप टॉर्क अच्छा है स्वराज का, इसका 20% का बैकअप टॉर्क है। मतलब अगर कोई हर्डल चीज़ें आती हैं तो फिर स्वराज जल्दी निकल जाएगा उस चीज़ से। फिर आपकी जो दोनों में से जो इच्छा हो, आपको दोनों में से ज़्यादा पसंद कौन आ रहा है? अब दोनों पसंद में तो ये है कि डीजल के डर से हम स्वराज नहीं खरीद रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो रिसेल वैल्यू स्वराज की ज़्यादा है। अरे तो डीजल का डर तो अब पहले से ख़त्म हो गया ना। पहले स्वराज ज़्यादा डीजल पीता था, अभी कम लेता है। अभी महिंद्रा का इंजन नहीं, इंजन तो स्वराज का ही है, महिंद्रा का नहीं है उसके अंदर। कंपनी ने वो टेक ओवर कर लिया है, लेकिन इंजन अभी स्वराज का वही लगा रहा है। लेकिन हर कंपनी यही चाहती है ना कि हमारा ट्रैक्टर डीजल कम पिए, अच्छा इंजन दे, है ना। हाँ। अब आपकी जिसमें से दो अच्छी इच्छा हो वो आप ले सकते हो। आपका दोनों ट्रैक्टर की बात हो गई। प्राइस में कौन अच्छा पड़ रहा है? प्राइस में सोनालिका। सोनालिका कितने का दे रहे हैं?
हाँ सर, एक्सचेंज है मेरे पास, एक ट्रैक्टर है मेरे पास पहले से। तो रेट तो बताओगे कि नए का इतना रेट आ रहा है? नहीं, ये सोनालिका वाले रेट नहीं कर रहे हैं, ये तो ये बोल रहे हैं कि ये काट के कितना दोगे वैसा। और स्वराज का रेट कितना दे रहे हैं? और स्वराज का रेट दिया उनने मेरे को 7,20,000 रुपये। 7,20,000 दे रहे हैं, तो इसका रेट भी इतना ही दे रहे होंगे? हाँ शायद। 7,20 नहीं तो मान लो ये 7,690 या तुम्हारा 7 लाख दे रहे होंगे। 10-20 हज़ार। अब आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा लेना है। हाँ सर, वही यही है, डीजल के बारे में थोड़ा सा था, क्योंकि मेरे को भाड़े पे भी चलाना है और घर का काम भी करना है, रोटा। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, एक चीज़ बताना, इसका तुम सही आंसर देना। जिसके अंदर ताकत होगी वो भाड़े काम अच्छा करेगा। हाँ। भाड़े में ऐसा होता है कि अपन ने जैसे बोरी लाद दी बहुत सारी, मान लो 50 कुंटल बदन लाद दिया। अब ट्रॉली खींचने में सबसे बेस्ट चीज़ होती है बैकअप टॉर्क। कि जैसे मान लो आपकी ट्रॉली जा रही है एकदम से आपने ब्रेक लगा दिया, ट्रैक्टर स्लो हो गया, तो बहुत सारे ट्रैक्टर में क्या होता है, गियर बिल्कुल डाउन करो, एक से फिर से उठाओ, तो वहाँ डीजल खा जाता है। और बहुत सारे ट्रैक्टर में इतनी ताकत होती है कि यार एक ही गियर शिफ्ट किया और उसके बाद वो ट्रैक्टर वहाँ से निकाल के ले गया अपन को। समझ रहे हो ना? मारुति, जैसे कार ले लो मारुति वाली, अल्टो ले लो, तो अल्टो में सारे गियर डाउन करना पड़ता है, लेकिन बोलेरो में केवल एक ही गियर डाउन करना पड़ता है, हेडर से निकाल ले जाती है। तो ये चीज़ें हैं। तो डीजल एवरेज की कोई इसमें दोनों ट्रैक्टर मतलब बढ़िया ट्रैक्टर हैं, दोनों अच्छे ट्रैक्टर हैं। डीजल की कोई ऐसा नहीं है कि कौन ज़्यादा खाएगा कौन ज़्यादा पिएगा। वो एक वीडियो देखा था आपने भी, वो 745 खरीदा था शायद। 745 मैंने भी लिया है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे वहाँ की मिट्टी जो है ना भुरभुरी है। और क्या होता है, रीज़न होता है कि आपके वहाँ पे जो ट्रैक्टर चल रहे हैं कौन सा सक्सेसफुल है, उसी चल रहे हैं। मतलब 744 भी हमारे यहाँ पे, और ये 45 का भी है। वो 10-15 साल से मैं सोनालिका ही चला रहा हूँ, 740 है मेरे पास। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया, 1 रुपये भी काम नहीं करा है। अब आप कटाने की बारी यही उसको सोच। ट्रैक्टर सब अच्छे हैं, फिर बोल रहा हूँ मैं। हाँ। लेकिन रीसेल वैल्यू भी किसान देखना चाहता है, क्योंकि देखो मेरा दृष्टिकोण है किसान की तरफ। ना मुझे कंपनी के, ना मुझे स्वराज वाले पैसे देते हैं, ना मुझे सोनालिका वाले पैसे देते हैं। पर जो मेरा दृष्टिकोण है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। हर चीज़ में क्या होता है, व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है। तो ये कंपनी जो प्लेट पे लिखती है 257 लिखती है स्वराज, और ये 250 लिखती है। दोनों की बुधनी टेस्टिंग हुई, दोनों का 10-10 कम हुआ। ठीक है? बट हम मेन होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ टॉर्क देखो, ट्रैक्टर का टॉर्क देखो, तो उसका 206 आ रहा है, इसका 200 आ रहा है। ठीक है? इसका 20% बैकअप टॉर्क है सोनालिका का, और उसका कितना है, 32.6% बैकअप टॉर्क है। तो अब आपकी चॉइस है, जो अच्छी आपको डील दे दे वो ट्रैक्टर खरीद लो। ठीक है। और उसके बाद ये वीडियो में डालूंगा तो मैं पूछूंगा हमारे जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो भाई साहब को कौन सा ट्रैक्टर खरीदना चाहिए, आप लोग कमेंट बता दो भैया, तो भैया की हेल्प हो जाएगी। जो जिस ट्रैक्टर के ज़्यादा कमेंट आ जाए आपके इस वीडियो में, आप बता देना भैया वो खरीद लेना। आप तो कब